हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज की क्लास नंबर 80। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पर वीकली एक मॉक मैं अपलोड करता हूँ, जहाँ पर आप सीखते हैं कि आप मॉक का एनालिसिस कैसे करोगे, टाइम कैसे मैनेज करोगे, स्किपिंग वाली आर्ट कैसे सीखोगे, ठीक है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए हर क्वेश्चन को देखोगे तो। क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे अप्रोच अलग रहती है, लेकिन जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है, उस लेवल का स्किल सेट आपके पास आ जाता है, तो पेपर में आप क्वेश्चन को अलग तरीके से भी देखते हो, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन भी देखते हो। तो वो सारी चीज़ें हम मॉक में सीखते हैं, ठीक है। और इस सीरीज में हमारा पैटर्न रहता है 15 क्वेश्चन हम मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन दिया होता है उसको करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई रिसेंट में चैनल पर नया बच्चा आया है तो क्लास 1 से स्टार्ट करना। बीच में से स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है, जबकि क्या होगा कि जो क्वेश्चन दिया होगा उसका कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। इसी वजह से कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं करूंगा, उसी वजह से आपका टाइम बचेगा और जल्दी कोर्स खत्म होगा। और पर्पस क्या है इस सीरीज का कि जल्दी कोर्स खत्म करना, प्रिपरेशन वाला फेज इतना लंबा ना चले कि आप रिवीजन ना कर पाओ, मॉक ना दे पाओ, ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करें आज। देखें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक, इतना, इतना और इतना। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक पूछा है। एडजेसेंट फेसेस का एरिया दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो L इंटू बी दिया होगा आपको 3, B इंटू एच दिया होगा 12, H इंटू एल दिया होगा 16। आपसे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 बार L आ रहा है, 2 बार B आ रहा है और 2 बार H आ रहा है। तो आपके पास क्या मिलेगा? L स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 इंटू 12 इंटू 16। और अगर मैं इसका अंडर रूट कर दूं तो आपको क्या मिलेगा? L इंटू बी इंटू एच, जो कि है वॉल्यूम। तो आप इसका भी अंडर रूट कर दोगे, 3 इंटू 12 इंटू 16। अंडर रूट से क्या बाहर आएगा? 16 में से 4 बाहर आ जाएगा। ये क्या होता है? 4 3 12, तो 3 3 हो गए, 1 3 बाहर आ जाएगा। 4 बचा था, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 बचेगा आपके पास, यानी कि 24 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम होगा, ठीक है। और कैपेसिटी पूछी है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ये कन्वर्जन याद रखना। तो 24 मीटर क्यूब में कितने होंगे? 24,000। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आसान है भाई। नेक्स्ट देखें। ये देखो, द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज इतना ऑफ द मार्क प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। मार्क प्राइस कितना बोला हुआ है? 40% अबव बोला हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस अगर आप लेट करते हो 100 रुपीज, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 140। सेलिंग प्राइस कितना है? 73 1/2% है किसका? मार्क प्राइस का। अगर हम इसका 73 1/2% निकाल दें तो मतलब 140 का, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 1 15, 140 कितना हो जाएगा? 7/2, और परसेंटेज को हटा के 100 आ जाएगा नीचे। इतना परसेंट निकालना है इसका, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 147/200 से, तो आपके पास निकल के आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, 2 से काटोगे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी होगी? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, 4 कैरी गया, 7 चौक 28 और 4 32, 3 कैरी गया, 7 एकम 7 और 3 10। एक डेसिमल लगा देंगे, 102.9 में बेचेगा, यानी कि यहाँ से एसपी कितना निकलेगा आपका? 102.9, सही है। अब आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, यहाँ से यहाँ तक कंपेयर करके देखो कितना है। 2.9 का प्रॉफिट दिख रहा है कितने पे? 100 रुपये पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कितना आया? 2.9% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। समझ में आया? इसका कन्वर्जन समझ में आया? 73 1/2% का मतलब क्या होता है? इसको सिंपल सॉल्व करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो सिंपल में लिख देते हैं। 3 दूनी 6 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया, 146 हो गया, और एक ऊपर है 147 हो गया, 147/2 हो गया। परसेंटेज का साइन हटा के हमने 100 लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखे, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये एक इक्वेशन दी हुई है,
आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है इन वाले ऑप्शंस में से क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो या तो आप आइडेंटिटी का यूज कर लो या साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, जिसको आइडेंटिटी याद है, जो अच्छे से अप्लाई कर पाता है बच्चा, वो जल्दी से सॉल्व कर लेगा इसको। साइन थीटा कॉस थीटा करके करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। अब देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा लिख सकता हूँ भाई। 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। प्लस, अब देखो ये चीज क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखोगे इसको तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ है। अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं ऊपर नीचे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से, और नीचे भी ये लिख देता हूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आप कहोगे ये क्यों किया, देखो इन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 मिल जाता है हमें, तो ये ऊपर वाली चीज बचेगी। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ऊपर वाला ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस, ये तो 1 बन गया, ऊपर क्या बचा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस इधर क्या बचा, सेक थीटा। भाई ये ब्रैकेट खोल दोगे तो ये माइनस का सेक थीटा आएगा, अंदर वाला प्लस का टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का कोसेक से प्लस कोसेक कट गया, माइनस के सेक से प्लस का सेक कट गया, बचा क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बचा हुआ है आपके पास। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 बाय टेन थीटा लिख सकते हो आप इसको, प्लस टेन थीटा लिख दोगे, एलसीएम लो, नीचे आएगा टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है अपॉन टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बाय टेन थीटा आपका आ गया आंसर। इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सारी चीजें साइन और कॉस में ही दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इसको आप। साइन टेन थीटा क्या लिख दोगे, साइन थीटा और कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, ये इससे कैंसिल हो गया। ये ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक थीटा, ये ऊपर जाके क्या बनेगा, कोसेक थीटा। ये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, आइडेंटिटी की हेल्प से किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इक्वेशन दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यहां से देखो क्या करते हैं, x कॉमन ले तो 3x बचेगा, माइनस 5 प्लस 1 बाय एक्स बचेगा इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब आपको तो देखो यहाँ 9 चाहिए, हमारे पास तो यहाँ 3 है, तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास x, यहाँ हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 5/3। सही है, अब देखो इसका स्क्वायर कर सकते हैं हम, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3x। याद रखना एक्स एक्स होता तो कट जाते हैं, इसलिए हम सिंपल 2 लिखते हैं, लेकिन ये 2ab होता है। ठीक है, इधर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25/9। क्या है आपके पास आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 25/9 है, और उधर जाके ये माइनस का 2/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 9 आ जाएगा, 25, 3 तिया 9, 3 पे गया और ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 25 में 9 हो गया, 19/9 होगा, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है 2, 1/9 आपका आंसर आएगा। 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाय इतना। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है आपको 1280, ऑब्वियसली बात है x बड़ा होगा तभी पॉजिटिव नंबर आ रहा है। व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर द क्वोशिएंट इज 7 एंड द रिमाइंडर इज 50। ठीक है, डिविडेंड वाली या रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड क्या है, बड़ा नंबर, यानी कि x किसके इक्वल होगा, क्वोशिएंट कितना है 7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर से, यानी कि छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप, इंटू वाई प्लस रिमाइंडर, ये होता है। अब यहां पे आप x की वैल्यू रख सकते हो 1280 प्लस वाई, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे या तो y की वैल्यू रख लो या x की वैल्यू रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1280 प्लस वाई इज इक्वल टू 7y प्लस 50, ये y उधर जाके 6y हो जाएगा, ये 50 इधर आके 1230 बना देगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 205 वैल्यू आ जाएगी, है ना।
y की वैल्यू अगर आप 205 रख दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1280 प्लस 205, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा, 1485 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अ सॉलिड मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस इतना इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ईच। ठीक है, रीकास्टिंग हुई है तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा। एक वॉल्यूम को लेकर आप छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर दो तो छोटी छोटी चीजों का वॉल्यूम बड़ी वाली चीज के वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, मेटालिक स्फेयर है 4/3 पाई, आर कितना है 15 इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, इसके इक्वल होगा n टाइम्स, मतलब कितनी नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स बनी है तो पता नहीं है, 4/3 पाई 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये काट दो, कितने पे चला जाएगा, 5 5 5, 4/3 पाई से एज इट इज कट गया। n की वैल्यू आपके पास कितनी निकल गई, 5 बजे 25, 25 पंजे 125, तो 125 छोटी छोटी बॉल बनेंगी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द बॉल्स। ठीक है, छोटी बड़ी वाली का सरफेस एरिया और छोटी वाली बॉल्स की सारे का मिला के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, बड़ी वाली का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr², और रेशियो निकालना है किसके साथ, 125 बॉल्स हैं और उनका भी 4πr, स्मॉल आर ले लो, यहाँ पे बड़ा आर लिख लो, स्क्वायर। ठीक है, 4π से 4π एज इट इज कैंसिल हो जाएगा, r² यानी कि 15 इंटू 15। ठीक है, ये क्या है 125 इंटू r², यहाँ कितना है 3 इंटू 3। ठीक है, ये काट दो, 5 पे चला जाएगा और ये भी 5 पे चला जाएगा, 5 बाजू 25 होता है। ठीक है, 25 पंजे 125 है, तो 1:5 आपको जो रेशियो निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया भाई? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए एंड बी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड वाटर, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन ए एंड बी आर इतना एंड इतना। ठीक है, ए सॉल्यूशन में रेशियो किसका दिया हुआ है, वाटर का और एसिड का, बी में वाटर का और एसिड का, ये है 4:5 और ये है 1:2। फिर क्या कर रहा है, बोल रहा है इफ x लीटर ऑफ A इज मिक्सड विद y लीटर ऑफ B देन रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द मिक्सचर बिकम्स 8:13। फाइंड करना है आपको x:y। अब देखो जब मिलाया जा रहा है तो पहले क्वांटिटी सेम करते हैं, तो यहाँ पे है 9 क्वांटिटी, 4 और 5 9, यहाँ पे है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3 और ये हो गया 6। ठीक है, इसको आप सिंपल रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, 4x और 5x मान सकते हो, इसको 3y और 6y मान सकते हो। ठीक है, अब x लीटर निकाला था ना, तो यहाँ पे x से इसलिए मल्टीप्लाई किया है, इधर y लीटर निकाला तो इधर y से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्लियर है भाई? अब क्या कर रहे हैं कि दोनों को मिक्स किया जा रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है एसिड एसिड में मिक्स होगा और जो दूसरी चीज है वाटर वाटर में मिक्स होगा, है ना। तो किसका रेशियो दिया हुआ कैसा हो गया, वाटर और एसिड का रेशियो 8/13, तो वाटर वाटर में मिलेगा यानी 4x + 3y हो जाएगा, तो ये रहा वाटर और ये रहा वाटर, अपॉन एसिड कितना है 5x और उधर कितना है 6y, इसका रेशियो कितना निकल गया है 8/13 हो गया है। आपको x:y निकालना है, इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा, 13 चौक 52x प्लस 13 तिया 39y, 8 पंजे 40x, 8 छिक 48y, ये उधर जाएगा 12x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना 9y हो जाएगा, x/y कितना आ जाएगा 9/12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3:4 है x/y का रेशो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सिंपल है भाई, क्लियर। पहले क्वांटिटी इक्वल करी, फिर जितना रेशो निकालने को बोल रहा है x:y के रेशो में मिला है, तो x ये हो गया और y ये हो गया, और सिर्फ दोनों को जो जो चीज है वाटर वाटर में प्लस कर दी और एसिड एसिड में प्लस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं रेमी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग ऑन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, 20% का प्रॉफिट मिलता है उसे, मान लो 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस है उसका, 20% का प्रॉफिट मिलेगा उसे, तो एसपी कितना हो जाएगा 120। इफ शी सेल्स द आर्टिकल 8 रुपीज मोर शी विल गेन 30%, उसको 30% का प्रॉफिट हो जाता, यानी कि वो 130 हो जाता अगर वो 8 रुपए एक्स्ट्रा में बेचती। तो यहाँ पे कितने रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा में बेच रही हो, तो यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 रुपए की वैल्यू 8 दी हुई है, 10 यूनिट समझ लो इसको, 10 यूनिट की वैल्यू 8 दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8/10,
आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 8/10 इंटू 100, और आपको 16 सच आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 16 की कितनी होगी, इंटू से 16 कर दोगे आप। 10 से 10 चला गया, कितना बचेगा, 8 6 48, 4 गया, 8 1 और 4 12, 128, और ये 0 आ जाएगी। 1280 टोटल प्राइस है 16 आर्टिकल्स का, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड डी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखते हैं। डी बीसी पे है और ई एसी पे है। ठीक है, एडी की वैल्यू दी हुई है 10.8 और बीई की वैल्यू दी हुई है 14.4। ठीक है, ये जी पे इंटरसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है एरिया निकाल दो आप ए बी सी का। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जी क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड। तो ये क्या किस इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है। सही है भाई, तो यहां पर भी 2:1 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अब देखना आप, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इस वाले ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकाल दें तो सेंट्रॉइड जो होता है वो 3 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है। अगर आप ऐसे बना लोगे तो इसको ए जी बी जी सी और सी जी ए 3 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। अगर हम एक पार्ट का एरिया निकाल ले, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें, देखो इस 2 पार्ट की वैल्यू क्या है ये आपको पता लगानी है, और इस 2 पार्ट की वैल्यू क्या है ये आपको पता लगानी है। एडी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एडी दिया हुआ है आपको 10.8। ये टोटल 3 इक्वल पार्ट है, तो 3 में कर दिया, और हमें 2 पार्ट की वैल्यू चाहिए, इंटू 2 कर दिया। ठीक है, डेसिमल हटा लो, 10 लगा लो, 3 3 9, 3 6 18। ठीक है, 36 दूनी 72, 72 डिवाइड बाई 10 है, वो कितना हो जाएगा 7.2। ये हो जाएगा ए जी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एडी मत लिखना, एजी लिख लेना। ठीक है, अब आपको बीजी की वैल्यू निकालनी है। बीजी की वैल्यू क्या होगी, बीई की कितनी दी हुई है 14.4, इंटू 2/3 कर दोगे, यहाँ पे भी सीधा सीधा डेसिमल हटा लो, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 48 दूनी 96, और डेसिमल आ जाएगा, नीचे 10 है, 9.6 हो गई उसकी वैल्यू। अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, समझ रहे हो। तो हाफ इंटू बेस कितना है 9.6, ऑल्टीट्यूड कितना है 7.2। ठीक है, एक डेसिमल हटा लो और ये भी हटा लो, चलो 2 से काट दो, कितना हो जाएगा ये 36। 96 को अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6 6 36, 3 कैरी गया, 9 6 54, 54 और 3 57, कहती है 18, एक कैरी गया, 9 3 27 और 1 28। ठीक है, 6 8 और 7 15, 8 और 5 13 और 1 14, 3। ठीक है, 2 नीचे 10 लिखे हुए हैं तो 2 डेसिमल आ जाएगा, 2 के बाद डेसिमल 34.56 हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया है किसका, ए जी बी का है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो इसका एरिया निकल गया, इस वाले का एरिया निकल जाएगा पूरा, और इस वाले का, तो टोटल कितना हो जाएगा, एबीसी का एरिया हो जाएगा। इसको मुझे क्या करना है, 34.56 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 6 3 18, एक कैरी गया, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, एक कैरी गया, 5 चौक 3 चौक 12 और 1 13 हो जाएगा, एक कैरी गया, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। 103.68 आपका आंसर आएगा, जो भी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ गया भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये सेंट्रॉइड है, ये पता लगाना पड़ेगा आपको। सेंट्रॉइड के बाद 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड, ये भी आपको पता लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है व्हेन x इज एडेड टू दिस एंड दिस द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में होते हैं, तो आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है किसका, इन दोनों चीजों का। करते हैं इसको सॉल्व। क्या बोल रहा है, x ऐड किया जा रहा है, तो 9 + x अपॉन 15 + x इज इक्वल टू है 21 + x अपॉन 31 + x। ये प्रोपोर्शन में इसलिए इक्वल रखे गए
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसमें। अब ये मत समझना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है, ये एक्स स्क्वायर कट जाता है इसमें, तो सीधा आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी यहाँ से। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 9 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 31x, 31 और 9 कितना हो जाएगा 40x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 एकम 15, एक क्या गया 15 दूनी 30 और एक 31, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 21x, 21 10 31 5 36x हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 40 है 36 है, इधर आ जाएगा ये 4x बचेगा, 315 में से 279 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 21 यहाँ बचेगा, 21 10 31 5 36 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, 9 निकल के आ गई। इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है आपको, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट दिस एंड दिस, 3x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 4 अंडर रूट x की वैल्यू कितनी है 9 या 27, 27 में से 2 गया 25 इंटू 9 यहाँ पे रखोगे, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, 25 का 5 बार आ जाएगा, 49 का 7 बार आ जाएगा, 7 पंजे 35 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये देखो, A can do 20% of a work in 4 days, B can do 33 1/3% of the same work in 10 days. They work together for 9 days. C completed the remaining work in 6 days. B and C together will complete 75% of the same work. देख रहे हो क्वेश्चन, नंबर भी अच्छे लिखे हुए हैं, देखो ये ध्यान रखना, ये नंबर अच्छा, 75% निकालना है, ये भी याद रखना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा सा लेंदी है बस, थोड़ा सा जो समझोगे। दूसरा 20% वर्क की बात कर रहा है, टोटल वर्क नहीं बोल रहा है कि कितने दिन में खत्म किया। अब देखो 20% काम 4 दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में कर लेगा। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 20 दिन में खत्म कर देगा। सही है। बी की बात करते हैं, 33 1/3 यानी कि 1/3 काम है, होता है ये 1/3 काम होता है। 1/3 काम 10 दिन में करता है, तो पूरे 3 काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में। वही समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, 1/3 काम करता है 10 दिन में, यानी कि एक काम करता है 10 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 काम करता है 4 दिन में, यानी कि एक काम करता है 4 दिन में, तो 5 काम कितने दिन में कर रहा है, 5 चौक 20, तो 20 लिख दिया। समझ में आया, ठीक है ना। अब बोल रहा है, अब देखो एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, 60 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, 3 और 2 5 है, एफिशिएंसी दोनों के मिला के 9 दिन तक काम कर रहे हैं, तो यानी कि 45 काम तो हो गए खत्म। 45 माइनस कर दो, कितने बचे 15 काम। सी काम करता है, जो बचा हुआ है वो 6 दिन में कर देता है। 15 वर्क खत्म कर रहा जा रहा है 6 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15/6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 5/2 एफिशिएंसी है सी की। सही है। बोल रहा है बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क। टोटल वर्क कितना था 60, पहले इसका 75% निकाल लो, 60 इंटू 75% हो जाएगा। ये काम खत्म करवाना है किससे, बी और सी से। सी की है 5/2, बी है 2, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5/2 प्लस 2, 2 दूनी 4 और 5 9, 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 से डिवाइड कर दोगे, 9 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। सही है। 0 से 0 चला गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 पे, 5 दूनी 10, 5 बचो 25, 2 से 1 चला गया, 5 और 2 बचा, यानी कि 10 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सही है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। एफिशिएंसी रेशो में चल रही है, ठीक है। दूसरा जो काम शुरू में कंप्लीट वर्क की बात कर रहा है वो परसेंटेज में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब टोटल वर्क निकालना है लास्ट में तो वो 75% निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी केजीज ऑफ राइस कॉस्टिंग दिस पर केजी शुड बी मिक्स्ड विद दिस पर केजी। 50 पर केजी उसका कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले की क्वांटिटी आपको बतानी है ना, फिर उसको सेल कर रहा है वो कितने में 53.10 पर केजी में, और वो क्या कर रहा है 18% प्रॉफिट भी कमा रहा है। इतने पे बेच के वो 18% का प्रॉफिट बचा रहा है।
पहले तो आप सीपी निकाल लो उसका कि वो कितने में बेच रहा है, मतलब कितने में उसको पड़ा। ठीक है, बेच तो वो 53.10 में रहा है, पहले ये तो निकालो कि उसको पढ़ कितने पे रहा है। 18% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 118 की वैल्यू होगी। 53.10 जो है ये 118 की वैल्यू होगी। 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, डेसिमल हटा दो, ये पूरा कैंसिल हो गया। किससे चला जाएगा ये भाई? 4 से चला जाएगा? नहीं जाएगा। 2 से काट के देखो, 5 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, 59 पे किस पे चला जाएगा? 4 पे चला जाएगा सबसे पहले तो। 5 चौक 20, 200 हो गया। 9 चौक 36, 236 हो गया। ठीक है, 40 मान लो, 25, 25 और 4 29, 295 हो गया है ना। 295 बचा, तो 5 पे चला जाएगा। 5 बजे 25 और 9 पंजे 45। ठीक है, 250 प्लस 45 295 हो गया। ठीक है, 5 पे चला जाएगा। 45 आ गई वैल्यू, यानी कि कितने में कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है उसको? 45 पे पड़ रहा है। अब एलिगेशन आपको समझ में आ रहा है? एलिगेशन लगा सकते हैं। पहले कितना है? 42, फिर कितना है? 50, और पढ़ कितने पर रहा है? 45 मिक्स करने के बाद, जो मिक्स करने पे नीचे क्या आता है? रेशो ऑफ मिक्सचर। ठीक है, डिफरेंस निकालो, कितना आएगा यहाँ पे? 5, यहाँ पे कितना आएगा? 3। 5:3 के रेशो में मिक्स किया है। अब देखना, जो पहले वाले की बात कर रहा है वो 7.5 kg है, यानी कि 5 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? इसको मिक्स फ्रैक्शन की जगह वैसे करो, 7 14, 15/2 दिया है ना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा? अब इसको कर लिया होगा, 5 दिया 15 हो गया, और 2 से, यानी कि 6/2 से मल्टीप्लाई किया होगा, है ना, या किसी और से मल्टीप्लाई किया होगा। कितना आएगा? 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 15/2 बन जाए? 3/2 से ही तो करोगे। 5 या 15/2 हो जाएगा। तो इसको भी किससे करोगे? 3/2 से। कितना आएगा? 9/2, है ना। सही है भाई। 5 की वैल्यू दी हुई है 14/2, 15/2 सॉरी। तो 3 की वैल्यू निकालनी है आपको। 9/2 ही तो हो जाएगी। कुछ गलत कर दिया क्या? क्या पूछा गया है? हाँ देखो, गलत कर दिया ना। इससे पूछा है, इसकी वैल्यू दी हुई है 7.5, तो यानी कि 3 की वैल्यू दी हुई है 7.5। यहां पर हमने गलत लिख दिया। इसकी वैल्यू दी हुई है 7.5, मतलब 15/2। 3 की वैल्यू आपके पास है 15/2। 1 की वैल्यू हो जाएगी 15/2 इंटू 3। 5 की वैल्यू हो जाएगी 15/2 इंटू 3 इंटू 5। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा? 25/2। 25/2 का मतलब होता है 12.5। सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखना, ये 7.5 हमने गलती से यहाँ पे लिख दिया था, क्योंकि ये जो वैल्यू दी हुई है ये 50 की वैल्यू है, तो 50 के नीचे का टर्म्स आएगी ना 7.5, इसकी निकालनी थी हमें। ठीक है, तो निकल गई। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, बोल रहा है रिशु सेव्स X% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेज 26%, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज 20%, देन हर सेविंग इंक्रीजेज बाय 50%। फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है जी, इनकम मान लेते हैं 100 थी। कितना इंक्रीज हुई है इनकम? 26% से, तो इनकम हो जाएगी 126। सेविंग्स बोल रहा है 50% ऑफ इनकम थी, तो इसका 50% अगर मैं निकालूंगा आपका, है ना, नहीं, X% सेव कर रही है ना पहले तो इसका X% निकालूंगा तो X वैल्यू हो जाएगी। फिर सेविंग बढ़ कितनी गई है बाद में, चेंज होने के बाद 50% से बढ़ गई है, तो इसका 50% निकालोगे तो कितना होएगा? X/2। x में x/2 प्लस कर दोगे तो 3x/2 हो जाएगा, तो यानी कि कितनी हो गई बाद में? 3x/2 हो गई। ठीक है, अब बीच में क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? इनकम माइनस सेविंग, 100 माइनस एक्स। यहां पर भी क्या होगा? इनकम माइनस सेविंग, यानी कि 126 माइनस 3x/2। अब बोल रहा था वो एक्सपेंडिचर में 20% का चेंज आ रहा है। ठीक है, 20% का चेंज, 20% से इंक्रीज हो रहा है। तो आपके पास जो चीज थी एक्सपेंडिचर 100 माइनस एक्स, अगर इसका 20% प्लस कर दोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, है ना। तो यानी कि आप इसका 120% निकाल दो। सही है भाई, 20% निकाल के उसी में ऐड करना होता है, तभी तो एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे। ये 100 से 126 कैसे होता है? इसका 26% निकाला मैंने, फिर 100 में प्लस कर दिया। ऐसे इसका मैं 20% निकालूंगा, इसी में प्लस कर दूंगा, तो वो 120% ही हो जाता है। ठीक है,
इसकी वैल्यू किसके इक्वल निकल के आएगी, इसके इक्वल निकल के आएगी। 126 माइनस 3x/2, आपको x की वैल्यू निकालनी थी। ये एक इक्वेशन बची हुई है आपके पास नीचे वाली, इसको सॉल्व कर दो। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 120 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो और फिर काट के लिख लेते हैं इसको 6/5 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। ये 126 रहेगा एज इट इज माइनस 3x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 3x/2 माइनस 6x/5 इज इक्वल टू 126 में से 120 गए 6 बचेगा, एलसीएम 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 15x माइनस 12x इज इक्वल टू 6। ठीक है, कितना बचा 3x/10 इज इक्वल टू 6, ये कट गया 2 पे, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। यही पूछा था आपसे x कितना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया भाई? हमने इनकम लेट करी, सेविंग बोल रहा था कि x% कर रहा है तो हमने x% सेविंग निकाल दी। उसके बाद बोला सेविंग इंक्रीज हुई है 50% से, हमने 50% बढ़ा दी। हमें ये पता है। अब देखो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 20% से, तो इसको भी 100 से 120 मान लेते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज कैसे हो जाते, ये भी 100 बनता, ये भी 100 बनता। ये दोनों आप अलग अलग ट्रीट नहीं कर पाते इसको, या तो आप इसको 100x लिखते, उसको 100y लिखते, तो आप निकाल सकते थे। तब भी आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ता तो वो मिलता, और इसमें से ये माइनस करना पड़ता तो वो मिलता, तब भी आ जाता। फिर x और y की वैल्यू आती, y का आपको एलिमिनेट करना पड़ता तो x की वैल्यू में निकलती। ठीक है, तो वो ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल को रखा, दो वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 342 दिया हुआ है इसकी वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है 6, इसकी वैल्यू नहीं है तो इसका स्क्वायर करके एक और फॉर्मूला होता है 36 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और देखो इसके बाद 36 है, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और इसकी तो वैल्यू ही निकालनी थी आपको, है ना। ठीक है, तो क्या चीज इसमें से निकाल सकते हो आप, इसकी वैल्यू आपको समझ में आ रही है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू, इसको इधर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा 36 माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लो, हमने इस पूरे की वैल्यू इधर लाके ये निकाल दी और यहाँ पे पुट कर दी। 342 एज इट इज इधर चल रहा है, 6 से काट दोगे, अगर आप काट ही लेते हो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 36 माइनस ये माइनस 2ab होगा, माइनस 2bc होगा, माइनस 2c होगा, और यहाँ पे भी माइनस 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 है तो माइनस 3 हो जाएंगे और अंदर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये 36 जाके उधर माइनस होगा, कितना बचेगा 40 मान लो, 17 हो गया, 17 और 4 21, 21 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये 3 नीचे आ जाएगा, 21 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा, काट दो, माइनस 7 आएगी वैल्यू। ये किसके इक्वल बचा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल बचा हुआ है, यही आपसे पूछा था, तो माइनस 7 वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, समझ गए भाई। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन है। बोल रहा है पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन इतना एंड इतना। ठीक है, पाइप सी कैन एम्प्टी इट इन इतना लीटर पर मिनट, खाली कर रहा है। बोल रहा है व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर दे फिल द टैंक इन 54 मिनट। ठीक है, 54 मिनट में भर जाता है। चलो जी देखते हैं, ए की वैल्यू है 43 मतलब ए का भरता है 43.2 में, बी भरता है 108 में, सी की बात अभी पता नहीं है तो सी का आगे देखेंगे। एलसीएम लोगे इसका कितना आ जाएगा, ये इस पे 4 पे जा रहा है, हाँ 432 ले लेते हैं। ठीक है, इसको काटोगे तो ये किस पे जाएगा, 1 पे चला जाएगा, लेकिन डेसिमल ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 10 आएगी इसकी एफिशिएंसी, यहाँ पर कितनी आएगी 4 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये बोल रहा था कि जब तीनों पाइप साथ में चलते हैं तो 54 मिनट में भर जाता है। तो देखते हैं टोटल एफिशिएंसी ए बी सी की मिला के कितनी हो रही है, ये भी तो पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि सी एम्प्टी कर रहा है तो हमें पता नहीं है अभी, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ लीटर दी हुई है। 54 मिनट में इतना टोटल कैपेसिटी को खाली कर देता है, वो 432 को खाली कर देता है 54 मिनट में। काट दो इसको, 9 छिक 54, 9 चौक 36, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, यानी कि 8 एफिशिएंसी है टोटल जिससे भर रहा है वो। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमें देखो
ए भर रहा है 10 की एफिशिएंसी से, बी भर रहा है 4 की एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी हमें 8 मिल जाए। 10 और 4 14, 14 में से अगर 6 में घटा दूंगा तो हमें एफिशिएंसी मिलेगी 8, क्योंकि ये पानी बाहर निकालने वाली एफिशिएंसी है। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी 8 मिल गई भाई। यहाँ पे देखो, अब सम करो इसको, 10 और 4 14, 14 में से 6 गया, 8 बच गया। अगर इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 54 मिनट आएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझे? अब देखो ये किस यूनिट से बाहर पानी निकाल रहा है, 6। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3, तो 6 की वैल्यू हमें 3 दी हुई है क्वेश्चन में, है ना। बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल दो, 432 की वैल्यू निकाल दो। जब 6 की वैल्यू 3 है हमारे अकॉर्डिंग, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/6। तो 432 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/6 इंटू 432। 3 दूनी 6, 2 से इसको काट दो, कितना हो जाए 2 1 6, 216 कैपेसिटी है। वही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर है भाई, समझ में आया? अच्छे क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन रखे हुए हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि इस लेवल के क्वेश्चन भी आते थे। ठीक है, 2022 से पहले के क्वेश्चन है एक्चुअली ये, तो थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए। 2022 में तो अगर आप 30 क्वेश्चन देखोगे, 30 में से 20 तो हर कोई कर रहा था, 20-22, लेकिन जहां जब 100 क्वेश्चन आते थे तो वहां पर हालत टाइट हो जाती थी। ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हो। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।